Welcome back, guys. Saurabh coaching classes. Today's my topic is Companies Act all section. जो कंपनीज एक्ट के जो भी और सेक्शन रहेगा 2030 के वो ICI मॉड्यूल में से मैंने लिए है सेपरेट। आपको जितने भी सेक्शन हैं कंपनीज एक्ट के वो मैं बताऊंगा। सो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए और आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, जिससे आपको क्या है जो मैं सेक्शन बताता जा रहा हूँ आप लिखते जाइए और एक बार विदाउट इस वीडियो को एंडिंग होते हुए लिख देना, तो आपको याद हो जाएंगे पूरे सेक्शन कंपनीज एक्ट के। ओके, सो जल्दी जल्दी मैं कंपनीज एक्ट के और सेक्शन बताने की आपको पूरा ट्राई करूँगा। सो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन को। ओके, और देन इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। पूरे जितने भी सेक्शन हैं आपको पूरे सेक्शन इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपको मतलब आप भी कर सकते हो ऐसा, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा टाइम जाता जब आप करते, तो आज मैं बता भी दूँगा। सो सीरियल नंबर, टॉपिक और सेक्शन नंबर। ओके, देन इसके बाद फर्स्ट है कंपनीज मीनिंग। कंपनी मीनिंग कह लो, चाहे कंपनी की डेफिनेशन कह लो, चाहे कंपनीज एक्ट कह लो, जो सेक्शन नंबर 220 में दिया गया है। ओके, देन इसके बाद सेकंड बात करेंगे। सेकंड की बात करते हैं, सॉरी। इसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो आपका सेक्शन नंबर 2 के आपके 20 में दिया है, 22 में दिया है। फिर इसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो कि आपके सेक्शन 2 के 21 में दिया है। अधिकतर आपको कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 2 ही मिलेगा, क्योंकि ऑल इज डेफिनेशन पार्ट। सो जितनी भी डेफिनेशन है वो आपके सेक्शन 2 में ही दी थी। सो इसमें भी सेक्शन 2 में ही दी है 21। देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। लास्ट में मैं इस वीडियो को आपको एक टिक दूंगा लास्ट में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो एक टिक दूंगा, जिससे आपको सेक्शन जल्दी से याद कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपकी अनलिमिटेड कंपनी, जिसका सेक्शन है आपका सेक्शन 92। सेक्शन 92। ओके, तो आप लिखते जाइए इनको जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपका 1% कंपनी। 1% कंपनी जो आपका सेक्शन दिया है आपका 62। 1% कंपनी सेक्शन 2 और 62 में दिया है। ओके, और इसको आप एक बार याद करते रहिए, दोबारा रिपीट करते रहिए, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी सेक्शन नंबर 268। प्राइवेट कंपनी सेक्शन नंबर 268। देन स्मॉल कंपनी सेक्शन नंबर 265। स्मॉल कंपनी अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप माइंड में इसको रिपीट करते रहिए, जिससे से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, सो मैं और सेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने वीडियो के आपको स्टार्टिंग पार्ट में ही बोल दिया था, जो कि मॉड्यूल में से रहेंगे। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं सर पब्लिक कंपनी, जो कि आपका है सेक्शन नंबर 271। सेक्शन नंबर 271 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। देन इसके बाद 9 सेक्शन है होल्डिंग कंपनी, सेक्शन नंबर 246। सेक्शन नंबर 246 हो क्या रहा था, मैं खुद याद कर रहा था, मैंने सोचा हो सकता है कि आपके लिए हेल्प हो जाए, तो मैं इस वीडियो को आपको बना रहा हूँ। ओके, देन इसके बाद सब्सिडरी कंपनी सेक्शन नंबर 287। सेक्शन नंबर 287 सब्सिडरी कंपनी। कुछ इस प्रकार लगेगा, आप भी बना सकते हो। और इसको आप क्या करो, आपकी जो भी बॉल है घर पर मीन्स दीवार, उस पर आप चिपका लीजिए और बार बार इसको याद करते रहिए। और देन इसके बाद जैसे कि रिपीट कराता हूँ, मैं याद कराता हूँ आपको रिपीट। कंपनी का मीनिंग दिया है सेक्शन नंबर 220 में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर 22 में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 21 में, अनलिमिटेड कंपनी 92 में, 1% कंपनी 62 में। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिए। प्राइवेट कंपनी 68 में 2 के, स्मॉल कंपनी 65 में, पब्लिक कंपनी 71 में, और होल्डिंग कंपनी 46 में, और सब्सिडरी कंपनी 87 में दी है। देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 11। तो 11 बात करते हैं सर
11 है एसोसिएटेड कंपनी, जो सेक्शन नंबर 26 में दी है, सेक्शन नंबर 268। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा। ओके, देन इसके बाद आपका 12 नंबर पे है जिसमें आपका है लिस्टेड कंपनी 252, लिस्टेड कंपनी 252। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर गवर्नमेंट कंपनी, जो है आपका सेक्शन नंबर 245, सेक्शन नंबर 245 गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 245 गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी दिया है सेक्शन नंबर 242, सेक्शन नंबर 242। हालांकि मैंने इसको एक सीक्वेंस में नहीं जमाया है, तो आप जमा लेना, मैं बता दूंगा आपको अभी। देन इसके बाद आपका आता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपका सेक्शन नंबर किस में दिया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपका दिया है सर 72 में। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर। सबसे पहले मैं लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ा सा क्या है इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, जब तक आपने अगर पेन कॉपी में लिखे तो जब तक आप याद कर सकते हो सर। देन इसके बाद आपने जो ड्रॉ किया है उसमें आप याद कीजिए। देन जब तक मैं लाइन खींचता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यदि आपने ऐसा कर लिया ना तो अभी आपका कंपनी एक्ट के ऑल सेक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके डिमांड पर नेक्स्ट वीडियो में जो आप चाहते हो तो उस एक्ट के मैं ऑल सेक्शन आपको बता दूंगा, साथ में आपके साथ कराता जाऊंगा, जिससे कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा एज वेल एज आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आई थिंक दैट ये आपको हेल्पफुल रहेगी वीडियो। थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो के साथ बने रहिए जब तक आपको याद हो जाएंगे सेक्शन इसके। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, तो वो है सर आपका प्रमोटर, जो कि सेक्शन नंबर 269 में दिया है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर, तो वो है आपका नॉमिनल आर अथॉरिटीज आर रजिस्टर्ड कैपिटल, जो कि आपका सेक्शन नंबर 28 में दिया है। ओके, इसको 3 नाम से जाना जाता है। नॉमिनल में थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ आपको आपका दिया है 8 में। ओके, फिर इशूड कैपिटल, जो कि आपका दिया है सेक्शन नंबर 50 में। कौन सी कैपिटल? इशूड कैपिटल, जो आपको सेक्शन नंबर 250 में दिया है सर। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 50। फिर इसके बाद बात करते हैं सर जो है आपका सब्सिडरी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, विच कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो कि आपका 286 में दिया है। देन इसके बाद करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जो का सेक्शन नंबर 250 में दिया है। ओके, मैं बात फिर से बोलता हूँ, मैंने सीक्वेंस में नहीं जमाया है, तो आप सीक्वेंस में जमा लेना है इसको। देन इसके बाद 822 वाले जितने भी सेक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। यदि कोई मेरा पेंडिंग में होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना कौन सा सेक्शन मुझसे रह गया। तो अब इसमें सर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें देख के बताइए सर। तो इसमें आपको कॉमन दिख रहा है कि सब जो जितने भी मैंने लिखे हैं वो सेक्शन 2 के हैं। अब सेक्शन 2 के अब आपको मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में टिक दूंगा, तो अभी एंडिंग नहीं हुआ, बट अभी मैं लास्ट में इस वीडियो के लिए बता देता हूं आपको, और वो मैं बताऊंगा सेक्शन 2 के जितने भी मेरे पास, मैं बताता हूं आपको क्या टिक है सेक्शन नंबर 2 को याद करने का। तो सेक्शन नंबर 2 को याद करने का एक जनरली टेक्निक है। क्या करना है आपको, एक पेज लेना है और बीचों बीच लिखना है सेक्शन नंबर 2। ओके, देन इसके बाद आपको करना क्या है सर, मैं बताता हूँ। सेक्शन नंबर 2 को आपको बिल्कुल सेंटर में लिखना है, और जे सेक्शन में बता देता हूँ क्यों याद करना पड़ेगा। जो जून 21 का उसको पता है कि केस लॉ में कबर का मतलब काम में आएगा, और जो नवंबर का टाइम दे रहा है उनको नहीं है पता, यदि वो देख रहा है इस वीडियो को तो जो आपके लिए हेल्प करेगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 20 जो है आपका कंपनीज एक्ट। ऐसे ही करके आपको बता देना है, ऐसे करके आपको लाइन ड्रॉ करते जाना है और आपको लिखते जाना है, और इसको एक अच्छे बड़े से पेज पर लिखकर आप अपनी बॉल पर, जो भी घर की बॉल है उस पर चिपका दे, जहां आप सैम्पली स्टडी करते हो, और इसको रेगुलर देखते रहे तो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा।
और कभी भी कोई के आपके केस लॉ में पूछा जाएगा तो आपको बहुत जल्दी से आ जाएगा, और सेक्शन देखकर नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। देन वैसे फाउंडेशन में मैंने मतलब मेरे टीचर बोलते हैं फाउंडेशन में आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर सेक्शन में आप कंफर्म हो तो आप लिख सकते हो, कंफर्म नहीं हो तो सेक्शन लिखने की वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे ही आपको ड्रॉ करते जाना है। 6 आपका एसोसिएटेड कंपनी। ओके, देन इसके बाद वीडियो थोड़ी सी लेंदी ज़रूर होगी, लेकिन आप लोग मेरा यकीन मानिए कि ये आपको याद करवा देगी पूरे कंपनी सेक्ट के सेक्शन। ऑलरेडी मैंने याद कर लिए तो आपको तो याद हो ही जाएंगे सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जो कि आपका 50 में दिया है। अब मैं इसको जल्दी से बनाकर आपको बताता हूँ। ओके, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। अब मैं फास्ट इसको बना देता हूँ। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, नहीं तो याद कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ओके, सो मैं जितना फास्ट हो रहा हूँ मैं उतना फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन जब तक आप याद कीजिए, मैं आपको इसलिए मतलब लिख रहा हूँ इस पर कि इसके बाद आपको जो पेपर है आपको कितना अच्छा लगेगा यदि आप डिफरेंट कलर के आपके कलर पेन का यूज़ करते हो। सो आई थिंक बहुत अच्छा आपको लगने वाला है और बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, है ना। वैसे यदि आप शुरू से याद कर रहे होगे तो सेक्शन में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, लेकिन यदि आप अभी याद कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा सेक्शन किस के बारे में पर्टिकुलरली किस टॉपिक के बारे में बोलता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको हो सकता है। तो मैंने बहुत जल्दी से हरी अप करने की कोशिश करी है। सो ये बनकर मेरा रेडी हो गया, देख सकते हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आप याद करना है। जैसे मैं अभी बाजू में याद कर रहा हूँ। सो 6 बोलता है एसोसिएट कंपनी के बारे में, आपको पूरा नहीं लिखना है, नॉर्मली रफ काय करना है, आपको रफ वर्क करना है। 6 बोलता है आपको ऐसे एसोसिएट कैपिटल के बारे में, फिर बोलता है आपको 8 बोलता है नॉमिनल कैपिटल के बारे में, फिर बोलता है आपको 20 बोलता है कंपनी सेक्ट के बारे में, 21 बोलता है शेयर बाय गारंटी, और फिर शेयर बाय लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, और फिर अनलिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, और फिर गवर्नमेंट कंपनी, और फिर 46 होल्डिंग कंपनी। ऐसे करके आपको याद कर लेना है। 50 बोलता है इशूड कैपिटल। देन ऐसे आपको याद कर लेना, लफ वर्क करके आप याद कर सकते हो। ऐसा कोई वर्क नहीं है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। जो मैं याद कर रहा हूँ इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद मैं नेक्स्ट अपन 20 के मतलब सेक्शन जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आप जितने पेंडिंग रह गए हैं कंपनी सेक्ट में। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका कौन सा आता है सर? नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 8, जिसको अपन बोलते हैं NPO। बहुत से बच्चों को पता होगा, यदि आपने पार्टनर अकाउंट की है तो अकाउंट में आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, NPO सेक्शन नंबर 8। देन इसके बाद बात करते हैं सर डोरमेंट कंपनी के बारे में, जो आपका सेक्शन नंबर 455। ओके, डोरमेंट कंपनी। देन इसके बाद मैं आपका 5 मिनट और लूँगा, बस 5 मिनट से ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। सो आप लोग बोर मत हो और याद करते रहो तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ। और 460 निधि कंपनी। दैन इसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि आपका सेक्शन नंबर 2 और उसमें हो गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं सर फॉरेन ऑफ कंपनी, जो है आपका सेक्शन नंबर 3। देन इसके बाद बात करते हैं सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 7 में है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो कि आपको सेक्शन 7 में है। फिर इसके बाद थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो मैं दोबारा उसी को लिख देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ और ऑडियो बाद में डाल रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा मुझे पता चल गया मेरी मिस्टेक। सो उधर आपका जहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ ना इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वहाँ है आपका अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन
क्या है, अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 9 में दिया है। ओके, थोड़ा सा मुझसे बाई मिस्टेक हो गया है। देन इसके बाद बात करते हैं सर 27 अफेक्ट ऑफ AOA एंड MOA, मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 10। देन इसके बाद 28 में बात करते हैं तो वो आपका आता है सर, देन इसके बाद जो बात करते हैं वो आपका आता है शेयर, आपका शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टीज़, जो आपका 44 में दिया है, शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टीज़। ओके, सेक्शन नंबर 44। आप बोलते हो जो 2 के अंदर है, नहीं है जी, सेपरेट सेक्शन अब मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है, जो किसी के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। फिर शेयर साल बी आर नंबर लेवल, ओके, नंबर लेवल। देन इसको बोलते हैं अपन सेक्शन नंबर 45 काइंड ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल, जो है आपका सेक्शन नंबर 46 शेयर साल बी नंबर। फिर इसके बाद है आपका काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, जो 43 में दिया है, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल जो आपका दिया है 43 में। देन इसके बाद एक और दो सेक्शन और बचते हैं। सॉरी, लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं आपका टाइम थोड़ी सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो मैं फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो इसमें है आपका सेक्शन नंबर 43। देन इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 31 में आपका है सर डॉक्टरी ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सेक्शन 399, डॉक्टरी ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सेक्शन नंबर 399 एंड देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 4। ओके, सो समअप करता हूँ मैं इस वीडियो को। अब आपको लग रहा होगा कि इतने ही सेक्शन है, जी हाँ इतने ही सेक्शन है, कुछ सेक्शन पेंडिंग में होंगे तो वो मुझे बता देना आप। ओके, आई होप होना नहीं चाहिए, बट आदि होंगे तो बता देना आप, कमेंट करके लिख सकते हो आप। सो आई थिंक यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं पूरे, और आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार आपको सेक्शन याद करना है। ओके, तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और इसमें आपका पूरा रिवीजन कवर कर दिया मैंने। Okay, bye guys. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.